जब से सपा बसपा के गठबंधन की सुगबुगाहट आई है, तब से यादव समाज और चमार समाज में संघर्ष शुरू हो चुका है। बहुजन की राजनीति खतरे में जा रही है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम जय भारत। मैं बीएसपी वाला स्वागत करता हूं आपका बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल पे। मथुरा कांड सबको याद है, अभी बीच में एक और कांड हुआ है, लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे जाति पे ऐसी राजनीति की जा रही है जो समाज के लोग भी नहीं समझ रहे हैं। मथुरा कांड में बहनों की शादी पे जिन जातिवादियों ने गुंडाई की, उनको तो जो प्रशासन ने किया जो सो किया। उसके बाद वहां की यादव समाज, जिसने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ये सामाजिक पहल थी, एक अच्छी पहल थी, लेकिन इसको जाति राजनीति में ऐसा घुमा दिया गया कि अब सोचिए कि जिस समाज ने उन लड़कों को बहिष्कार कर दिया, उस समाज को लेके पूरे यादव समाज को 15 लड़कों ने झगड़ा किया, उन पे मुकदमा हुआ, सब हो गया, लेकिन उनको लेकर के पूरे यादव समाज की जाति को पूरे देश भर में ट्रेंड कराया जा रहा है। यूट्यूब पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है, लेकिन इनसे उनका नुकसान नहीं है जिन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव और मान्यवर साहब कांसी राम जी का गठबंधन तोड़वाया। डर उनको है, क्योंकि सपा बसपा की जैसी थोड़ी सी बस सुगबुगाहट आई है, इनकी हलचल तेज हो गई है। हलचल तेज इसलिए है कि सपा बसपा मिलेंगे फिर, और इन जातियों को इतना लड़ाओ कि इनका वोट ट्रांसफर ना हो। इसलिए हम लोग को सोचने की जरूरत है, आपस में न लड़े, बहुजन एकता की बात करते हैं तो बात को समझें। और उसी जगह पहुंच गए भीम आर्मी वाले कुछ लोग। अब बताइए, यहाँ लोग एकता की बात कर रहे हैं, ये लोग जाके अहीर रेजिमेंट का अपमान कर रहे हैं, जबकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मैं उनकी रैलियों भाषणों में सुना हूँ, वो मांग करते हैं भीम आर्मी के लोग, भाई आप लोग अपने ही समाज के हैं, ये जाति राजनीति के चक्कर में द्वेष मत फैले, बात को समझिए कैसे हम लोग को लड़ाया जा रहा है। कभी असपा बसपा के चक्कर में लड़ाया जाता है, आज अम्बेडकरवादी और समाजवादी के नाम पे लड़ाया जा रहा है। जब तक एक नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। आप लोग गए वहां पे न्याय दिलाने के लिए गए, पूरा झंडा डंडा लेकर के, तो आप लोगों को रेजिमेंट का जो लगा था बोर्ड, उसको उखाड़ने की क्या जरूरत थी, उस पर ताव दिखाने की क्या जरूरत थी। आप बताइए, आप कोई आए किसी मैटर में आके बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। और यादव समाज अभी चुप है, नहीं बोल रहा है कि भाई सबको पता है मामला गर्म चल रहा है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को तो इतना समझ रहना चाहिए ना। वही फिर कुछ हो जाएगा तो कहेंगे कि यादव ने मारा। तो दोनों तरफ से ताली बजती है ना, दोनों हाथ से। अब सोचिए, अगर ये यादव समाज की जगह भी ठाकुर समाज का देखिए मैटर है, कोई चू नहीं करेगा, न इतना कोई टारगेट बनाएगा, लेकिन बात अपने की तो लड़ाया जाएगा, बात पिछड़े के दलित की तो लड़ाया जाएगा। गलीमत देख रहे हैं आप, मथुरा की स्थिति, और भूल गए आप लोग हाथरस की स्थिति, जहां पे अपराधी के साथ पूरा उसका समाज पंचायत करके साथ खड़ा था, जबकि उन्होंने रेप किया था। मनीषा वाल्मीकि भूल गए होंगे आप लोग, बड़ी जल्दी भूल भी जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे यादव समाज का कलेजा देखिए, आप सपा बसपा गठबंधन कर लीजिए, चाहे किसी से गठबंधन कर लीजिए, ऐसे ही राजनीति के चक्कर में जाति और समाज में द्वेष बढ़ा रहेगा, आपसी नफरत बढ़ी रहेगी, तब कैसे सरकार में आएंगे। अब अखिलेश यादव जी और बहन जी मिल जाए तो क्या सरकार बन जाएगी? नहीं बनेगी। कैसे बनेगी जब आपस में भाईचारा ही नहीं है। आप लोग वहां गए, न्याय दिलाने के लिए गए, अच्छी बात है, वहां जाके आपने अहीर रेजिमेंट का बोर्ड उखाड़ दिया। उनका सम्मान नहीं है क्या? उनके महापुरुष हमारे महापुरुष नहीं है? आप लोगों ने जाके, कितनी शर्म की बात है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में किसी ने जाके मुद्दा उठाया कि वो सपा का कार्यकर्ता था, पिस्तौल यादव नाम था उसका। ठीक है, अपराध किया, उसको जेल हुई, पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस काम क्यों नहीं करेंगी? बात यादव की तो पुलिस भी तेज काम करेगी। जो चल रहा है किसी छुपा है नहीं, तड़ातड़ तुरंत FIR के बाद सब काम हो गया, अच्छी बात है। लेकिन उन महोदय ने जिन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पे कार्रवाई कर दी गई, लेकिन वहां के यादव समाज ने उन बच्चों को या उन लड़कों को जो जातिवादी दबंगई करने वाले थे, जिन्होंने बहन की शादियों में उपद्रव मचाया था, उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया। सामाजिक बहिष्कार मतलब छोटी बात समझते हैं आप लोग? इस समाज के लिए बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ा सुधार है यादव समाज की तरफ से।
ताकि अगली बार से कोई अगर यादव समाज का लड़का गुंडई करेगा, गलत काम करेगा, हुड़दंगई मचाएगा, तो उसको याद रहेगा कि हमको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी पाबंदी लगाई यादव समाज ने, और आप लोग वहाँ भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के लोग जाके अहिर रेजिमेंट उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों से क्या उम्मीद की जाए? आप लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं किया। इस जो बोर्ड उखाड़ के तोड़ा फोड़ा जा रहा है उस पर क्या अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया? आप एक तरफ कैसी बात करते हैं आप लोग? मैंने भी आवाज उठाई कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं किया, उनके नेता लोग गए थे, तो इस पे भी तो आवाज उठनी चाहिए ना कि अहिर रेजिमेंट का बोर्ड भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने तोड़ा, उसको जाके वहां पुनः ससम्मान लगाया। माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई ने ट्वीट किया या अपने लोगों को भेजा, कहीं आपने सूचना देखा हो तो अगर मैं लेट हूं तो क्षमा चाहूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये भी जाति भेदभाव है। ये जाति हिंसा से नहीं भड़केगी। आप किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे, सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे, जैसे आप काफिले के साथ वहां गए, बहनों को न्याय मिलना चाहिए, तो आप लोग वहां जाके अहिर रेजिमेंट का बोर्ड उखाड़ के आ रहे हैं, तो वो नहीं काफिले से पहुंचेंगे, वो नहीं मुकदमा करा सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी सूचना नहीं आई। तो सुधार कीजिए, समाज सुधर रहा है, सुधरने दीजिए। ये राजनीति के चक्कर में आपसी भेदभाव को कम करने की जरूरत है। ये राजनीति वाले किसी को होंगे नहीं। मान लीजिए आप किसी गांव में हैं, क्या वहां पे माननीय अखिलेश यादव जी आपको बचाने आएंगे? चंद्रशेखर आजाद जी आपको बचाने आएंगे या माननीय बहन जी आएंगी? जब भी काम आएगा तो आपके अगल बगल के लोग ही काम आएंगे, अपने समाज के लोग ही काम आएंगे। अपने दोस्त मित्र ही दुख सुख में आते हैं। नेता है हमारे, उनका सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कि नेताओं के चक्कर में हम आपस में मारपीट करें। उन लोगों का देखते हैं, आपस में बैठ के हालचाल करेंगे, माननीय योगी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, और देखेंगे तो लोकसभा में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, सभी लोग आपस में मिलते जुलते। हम लोग इतने कट्टर हो गए हैं कि राजनीति के चक्कर में आपसी समाज की जो भाईचारा उसको खोते जा रहे हैं। लेकिन यादव समाज की यहाँ एक पहल है, इसको स्वीकार करें, और जो वहां पे बोर्ड तोड़ा गया है उसको ससम्मान वापस लगाने की जरूरत है। और जातीय राजनीति के चक्कर में न फंसे, तभी कोई गठबंधन होगा, तब सफल होगा, तब बीजेपी को आप हरा सकते, नहीं तो ऐसे नहीं हरा सकते। भारतीय जनता पार्टी तो इतनी चालाक है कि आपके बीच में से कैसे कैसे लोगों को छोड़ के हमें लड़ाया जा रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे। तो समझने की जरूरत है। धन्यवाद। जय भीम।